हेलो फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र के समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। पहला, समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन हैं? ए. मार्शल, बी. गॉसेन, सी. रिकार्डो, डी. मिल। आंसर ए बी. गॉसेन। समसीमांत उपयोगिता का व्याख्यान सर्वप्रथम गॉसेन ने किया था। इसे गॉसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, समसीमांत उपयोगिता नियम क्या दर्शाता है? ए. उपयोगिता बढ़ती है, बी. खर्च की गई प्रत्येक अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर हो, सी. कुल उपयोगिता अधिक होती है, डी. केवल एक वस्तु पर खर्च करें। उत्तर है बी. खर्च की गई प्रत्येक अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर हो। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई अंतिम इकाई से एक समान उपयोगिता प्राप्त करता है। तीसरा, सीमांत उपयोगिता क्या है? ए. कुल संतुष्टि, बी. अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त संतोष, सी. आय, डी. कीमत। उत्तर है बी. अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त संतोष। समसीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, समसीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता आय का उपयोग किस प्रकार करता है? एक वस्तु पर, बी. सभी वस्तुओं पर उपयोगिता संतुलित करने के लिए, सी. फैशन पर, डी. कोई विकल्प नहीं। उत्तर है बी. सभी वस्तुओं पर उपयोगिता संतुलित करने के लिए उपभोक्ता को आय इस तरह से खर्च करता है कि अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 5, सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है उपयोगिता ए. बढ़ती है, बी. घटती है, सी. स्थिर रहती है, डी. कभी घटती है कभी बढ़ती है। उत्तर है बी. घटती है। सीमांत उपयोगिता क्षीणता या ह्रास नियम यही कहता है कि उपयोगिता हर अतिरिक्त इकाई पर घटती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता संतुलन किस स्थिति में होता है? ए. जब सीमांत उपयोगिता अधिक हो, बी. जब सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर हो, सी. जब कुल उपभोग अधिक हो, डी. कोई विकल्प नहीं। उत्तर है बी. जब सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर हो। उपभोक्ता संतुलन तभी होता है जब सभी वस्तुओं की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर या समान हो। क्वेश्चन नंबर 7, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए तो उपभोक्ता क्या करता है? ए. उपभोग जारी रखता है, बी. उपभोग रोक देता है, सी. कीमत बढ़ाता है, डी. अन्य वस्तु खरीदता है। उत्तर है बी. उपभोग रोक देता है। जब संतोष समाप्त हो जाता है तो उपभोक्ता उपभोग बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, समसीमांत उपयोगिता का नियम कब लागू नहीं होता? ए. अंश में बांटी जाने वाली वस्तुओं पर, बी. समग्र वस्तुओं पर, पूरी वस्तु पर मतलब, सी. संपत्तियों पर, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर है समग्र वस्तुओं पर अर्थात पूरी वस्तु पर। जैसे अंडा या कलम, इन्हें अंश में बांटना मुश्किल है, इसलिए समग्र वस्तु पर उपयोगिता को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सीमांत उपयोगिता किससे मापी जाती है? ए. आय से, बी. वस्तु से, सी. मुद्रा से, डी. कोई विकल्प नहीं। उत्तर है मुद्रा। उपयोगिता को मुद्रा में मापने की परिकल्पना व्यवहारिक अर्थशास्त्र में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, समसीमांत उपयोगिता नियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ए. न्यूनतम संतोष, बी. सामान्य संतोष, सी. अधिकतम संतुष्टि, डी. व्यय बढ़ना। उत्तर है अधिकतम संतुष्टि। इसका उद्देश्य है उपभोक्ता को सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करेंगे।